अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये एक शॉर्ट सी वीडियो है अस्थमा के मरीज़ों के लिए। अक्सर जो दमा के मरीज़ हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनको बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा कोरोना होने और उसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या उसकी ज़्यादा पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो सबसे ज़्यादा वो सवाल पूछते हैं वो ये कि क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। अस्थमा के जितने भी मरीज़ हैं उनको वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, लेकिन एक अस्थमा की किस्म होती है जिसको हम कहते हैं एलर्जिक अस्थमा या इयोसिनोफिलिक अस्थमा। तो इस तरह के लोगों को हम अक्सर कहते हैं कि जो एलर्जिक अस्थमा के लोग हैं वो अपना एंटीबॉडी का एक लेवल होता है जिसको हम IgE कहते हैं, वो करवाने के बाद उसकी जो रिपोर्ट आती है वो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से या वो डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं फेफड़ों की बीमारियों के, उनसे डिस्कस करने के बाद लगवाएं। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप किसी भी वैक्सीन के किसी हिस्से से, जिसको इंग्रेडिएंट कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं, अगर आप उससे एलर्जिक हैं और आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ IgE बढ़ा हुआ है और उस वजह से बढ़ा हुआ है, तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर उसकी बात करें ताकि उसके बाद फ़ैसला हो कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। अस्थमा के जो मरीज़ों के बारे में एक अच्छी खबर आई है, वो दो मुल्क हैं, एक है स्कॉटलैंड और एक है जो यूनान जिसको हम कहते हैं ग्रीस। तो यहाँ से आई है, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की स्टडीज़ हुई, पूरे एक साल में हुई, और वहाँ पे ये देखा गया कि जो अस्थमा के मरीज़ हैं तो क्या वो कोरोना से ज़्यादा मुतासर होते हैं, और अगर वो मुतासर होते हैं तो उसमें मर्द ज़्यादा हैं, ख़वातीन ज़्यादा हैं, और उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो अहम बात सामने आई वो ये सामने आई, और मैं कोशिश करूँगा कि ये मुख्तसर तौर पे आप लोगों को बता दूँ। वो ये सामने आई कि 2015 से लेके 2019 तक की जो स्टडीज़ थी उसमें ये देखा, उन्होंने एक पूरा मैप बनाया था ये जांचने के लिए कि हर साल जो अस्थमा के अटैक्स होते हैं उसकी वजह से जो हॉस्पिटल में लोग दाखिल होते हैं तो वो कितनी तादाद है, वो बढ़ती रहती है, वो कम होती है। तो वहाँ पे ये देखने में आया था कि सर्दियों में जो अस्थमा के मरीज़ हैं उनके अटैक्स ज़्यादा होते हैं, ये हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और फिर दाखिल भी होते हैं। और जो गर्मी होती हैं उसमें अस्थमा का जो अटैक होता है वो कम होता है। लेकिन 2020 में स्कॉटलैंड में ये एक हैरानकुन बात देखने में आई कि अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनका हस्पताल में दाखिल होने और इमरजेंसी में आना वो कम हो गया, यानी बढ़ने की बजाय वो कम हुआ। हालांकि डर यही था कि ये बढ़ ना जाए। फिर ये सोचा गया कि ये भी तो हो सकता है कि जब इनको अटैक होते हैं अस्थमा के, तो ये इस डर की वजह से कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल ना कर लिया जाए कोरोना के मरीज़ बना के, तो ये घरों में ही रह रहे हैं और नहीं आ रहे। तो उससे ये ज़हन में पैदा हुआ कि शायद उस साल अस्थमा के मरीज़ों की जो डेथ्स हैं, यानी जो अमवात हैं, वो ज़्यादा हो जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ चीज़ें नोट की गई हैं। वो क्या नोट की गई हैं कि एक तो जो फाइनल चीज़ है वो ये है कि जो अस्थमा के मरीज़ हैं उनको बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा डर नहीं होता कोरोना होने का और होने के बाद कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ आने का। यानी जो हम रिस्क फैक्टर कहते हैं, जैसे शुगर का मरीज़ है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या दिल के पुराने मरीज़ हैं या सांस की एक दायमी मर्ज़ होती है जिसको हम COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। इस तरह के और भी सारे हेल्थ के इश्यूज़ हैं जो अक्सर मैं डिस्कस करता रहता हूँ। तो उनकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हुई होती है, मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है, लेकिन अस्थमा के मरीज़ों में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ख़वातीन हैं, अगर वो अस्थमा की मरीज़ हैं तो उनमें शिद्दत ज़्यादा होती है अस्थमा की बीमारी की, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो खुदा न खास्ता कोविड के होने के बाद वो हस्पताल में भी दाखिल हो सकती हैं ज़्यादा, और उनका वो जानी नुकसान भी होता है। ये एक बड़ा अहम फ़र्क समझने के लिए ज़रूरी है कि जो ख़वातीन जिनको अस्थमा होता है उनको बहुत मुहतात रहना चाहिए, वो वैक्सीन भी लगवाएं टाइम पे। अगर उनको कोई ऐसी एलर्जी का इशू नहीं है जिसका डर हो सकता है कि वैक्सीन से वो एलर्जी उनको प्रॉब्लम ना करे, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो ख़वातीन हैं उनके अंदर अस्थमा की शिद्दत ज़्यादा होती है, दमा की बीमारी जब कोरोना की होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है और ज़्यादा खुदा न खास्ता ज़िंदगी को ख़तरा होता है। और इसी तरह से अस्थमा के मरीज़ जो होते हैं वो कुछ दवाइयाँ लेते हैं जिनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे बड़ी मशहूर है मेपोलिजुमैब और ओमेलिजुमैब। जहाँ पे भी आपको किसी दवाई के पीछे MAB नज़र आता है तो इसे कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। जैसे अक्सर मैं वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ कि किसी भी दवाई के पीछे अगर VIR लिखा हो, जैसे रेमडेसिविर है या ये साइक्लोविर है, तो इसका मतलब होता है ये एंटीवायरल दवाई होगी। तो जो मेपोलिजुमैब और ओमेलिजुमैब जो हैं ये दवाइयाँ अक्सर बायोलॉजिकल दवाइयाँ होती हैं जो अस्थमा के मरीज़ ले रहे होते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि वो लोग जो मेपोलिजुमैब लेते हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अस्थमा ख़राब हो जाएगा अगर उनको कोरोना की बीमारी होती है, और कोरोना की शिद्दत भी ज़्यादा आएगी। और इसकी वजह ये देखी गई कि क्योंकि कोरोना की बीमारी में एक इयोसिनोफिल उसे हम कहते हैं,
यानी ये सेल्स होते हैं, जैसे जब हम किसी भी शख्स का सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, तो उसमें आप देखते रहते हैं कि डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल काउंट, उसके फिर आगे छोटे छोटे अज्जा होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल है, उसमें ईओसिनोफिल है, बेजोफिल है, और भी बहुत कुछ होते हैं। तो ये जो मिपोलिजुमैब है, ये भी क्योंकि ईओसिनोफिल को कम करती है और कोरोना की बीमारी भी कम करती है, तो वो लोग जो मिपोलिजुमैब पे थे तो उनको ज़्यादा नुकसान हुआ अस्थमा के मरीज़ होते हुए जब उनको कोरोना हुआ। ख़वातीन मिपोलिजुमैब के जो मरीज़ हैं, दवाई लेने वाले मरीज़ हैं, वो ज़्यादा ख़तरे में होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी अस्थमा के मरीज़ हैं उनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि दो अभी तक देखे गए हैं, एक पे हम बात करते हैं और एक पे नहीं बात कर सकते। मैं बता देता हूँ आपको क्यों नहीं कर सकते, कि एक सिगरेट पीने वाले लोग और एक दमा के जो मरीज़ होते हैं उनको कोरोना बहुत ज़्यादा नहीं अफेक्ट करता, उनको बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं करता। सिगरेट पे हम इसलिए बात नहीं करते कि उससे लोगों की खुदा न खास्ता हौसला अफजाई होगी, लोग समझेंगे कि ये अच्छा अमल है, जबकि उसकी बुराइयां ही बुराइयां हैं, उससे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन एस्थमा पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल पूछते भी हैं और जो चाहते हैं उनको बताया जाए कि उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। बिल्कुल उनको लगवानी चाहिए। दूसरा कि क्या उनको जो कोरोना है वो ज़्यादा मुतासिर करेगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ख़वातीन हैं और अगर ख़वातीन के अलावा वो लोग भी जो मिपोलिजुमैब पे हैं, तो इसका मतलब होता है कि उनकी ख़राबी के चांसेस ज़्यादा हैं। ये थी एक अपडेट, और ये 2 स्टडीज़ पे मुश्तमिल थी, जैसे मैंने बताया कि यूनान से और स्कॉटलैंड से। पूरे 1 साल की स्टडीज़ थी जिसमें हर मरीज़ को देखा गया, उसको फॉलोअप किया गया, और उसके बाद ही तकरीबन ये 600 के करीब लोग थे, और फिर ये चीज़ें नताइज निकाले गए कि जो मैंने आपसे शेयर की है। कोई भी ऐसी अपडेट हुई आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।